भारत में पीओके आ जाएगा तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। दरअसल पूछा गया वीके सिंह से, ये बताएं कि पीओके हमारा कब होगा, क्योंकि आप लोग अखंड भारत की बात करते हैं। लेकिन मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर आके स्टोरी देंगे और बताएंगे, राकेश अगर जनरल वीके सिंह ये कहते हैं कि पीओके भारत में आ जाएगा, इंतजार कीजिए खुद ही भारत में आएगा, ये इंडिकेशन क्या है? देखिए राशिद, ये आपको समझना पड़ेगा कि जनरल वीके बयान है, ये अपने आप में पूरी तस्वीरें साफ करता है। तस्वीर का मतलब ये है कि जो पीओके में दुर्दशा है, जो आर्थिक बदहाली है, जो राजनीतिक अस्थिरता है और जिस तरह से सेना का जो वहां पर दखल बढ़ा है और जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल हैं और जिस तरह से जो आपसी खींचतान में लगे हुए हैं और जो आम आदमी है, यानी आप ये कहना चाहते हैं हाल के दिनों में इमरान खान की सरकार रही नहीं, शहबाज शरीफ की सरकार रही नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे अनवारुल हक ताकर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा, और ये सबसे मुफीद वक्त है कि भारत अटैक करे और पीओके, हालांकि पीओके हमारा है, और पीओके पर वापस से अपना अधिकार क्षेत्र बुलंद किया जाए। देखिए राशिद जी, सही कहा आपने, और ये मुफीद समय, और आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर जब चर्चा चल रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह, आपको उस दिन भी आपने मेरे से प्रश्न किया था, अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं उसका मतलब होता है कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, तो ये और हमारे एजेंडे में है, ये सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो ये जो सरकार, मोदी सरकार है, उसकी जो भी नीतियां हैं, जो भी एजेंडा है, वो क्लियर है, उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं। जब हम पीओके लेने की बात करते हैं ना, तो कुछ चीजें समझनी बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में विरोध के कितने स्वर बुलंद हो रहे हैं। एक अलग सिंध प्रदेश की बात की जा रही है, गिलगित बाल्टिस्तान में एक अलग आवाज उठ रही है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जहां के इमरान खान रहने वाले हैं, वहां पर एक अलग तरह का विरोधी स्वर मुखर हो गया है। आप पंजाब प्रांत की तरफ जाएं, आप सिंध की तरफ जाएं, कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। तो क्या अभी कह सकता हूं मैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी खंड खंड है, बस सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और फ्रजाइल पाकिस्तान में जो हम चाहें कर सकते हैं? देखिए, फ्रजाइल पाकिस्तान में जो चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान जो है 4-5 जो है भागों में बटा हुआ है। पंजाब का देखिए, सिंध का देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात आपने कही, तो ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है कि अभी मुफ्त समय है और जो बदहाली है, आम आदमी जो है परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, कोई सुनने वाला नहीं है, सेना का दखल है। तो ऐसी स्थिति में जब आप जो जम्मू कश्मीर है उसको देखती तस्वीरें, वहां का विकास की जो तस्वीरें सामने आते हैं, तो वहां पर लोग जो हैं किस तरह से आखिरकार जो परेशान है वो तस्वीरें। जनरल वीके सिंह का बयान असीम मुनीर ने भी सुना ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए, जनरल वीके सिंह बोले और जनरल असीम मुनीर न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जनरल वीके सिंह अगर बोल रहे हैं तो उसके मायने समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कर रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर, और मैं गुस्सा याद है, गृह मंत्री गुस्से में लाल थे जब उनसे टोका टोकी की जा रही थी उस पर, तो उन्होंने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो मेरे जम्मू कश्मीर कहने का मतलब जो है पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन है, और ये सरकार चुप नहीं रख सकती। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल वीके सिंह का बयान है, हमें लगता है कि ये सोची समझी बयान है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार 2014 से 2019 तक वाली, अगर जीएसटी के लिए, नोटबंदी के लिए, फ्लैगशिप स्कीम के लिए जानी जाएगी, 2019 में जब दूसरी सरकार बनी उसका आगाज हुआ जम्मू कश्मीर से 370A के खात्मे के साथ में, राष्ट्रवाद का एक नया चैप्टर खुला। और क्या अब ये माना जाए कि मोदी 3.0 में, मोदी 2.0 में ही बुनियाद रख दी गई है, मोदी 3.0 में हम अखंड भारत की संकल्पना के साथ में भारत को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? देखिए, 2.0 में इसकी नींव रख दी गई है, और 3.0 जो है ये आप देखिएगा कि राशिद जी, ये आपको हकीकत में दिखाई देगा। अब समय की बात है, समय भी निश्चित है, और लेकिन समय कौन जानता है। लेकिन राकेश, ख्वाहिश रखने वाले तो फिर ये भी ख्वाहिश रखेंगे ना कि फिर पीओके अक्साई चीन की बात क्यों करें,
फिर तो जाइए अफगानिस्तान की तरफ, जाइए किर्गिस्तान की तरफ, जाइए ताजिकिस्तान की तरफ, जाइए कंदहार की तरफ। हाँ, लेकिन अभी जो है ये सरकार की जो जो निगाहें हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन पर है, और इसीलिए आज विश्व का सबसे ऊंचा जो एयरफील्ड आप की बात हो रही, न्यूना में जो बात कर रहा हूँ, उसका भी नींव पड़ना है। तो ये सरकार जो है इसकी जो एजेंडा क्लियर है, और जनरल वीके सिंह का जो बयान है, जो जनरल वीके सिंह इस तरह के बयान, हल्के बयान नहीं देते, तो इसलिए इसके मायने हैं, और इसके मायने यही है कि ये सरकार जो है पाक अधिकृत कश्मीर जल्दी भारत का अंग होने वाला है, और समय भी जो है राशि जी, समय भी तय है और जल्दी इसका हम बताएंगे। लेकिन जब देश में जब भी कभी रेडिकल चेंजेस की बात होती है, जब भी देश में आमूल चूल परिवर्तन की बात होती है, या फिर देश में ले आइए चाय ले आइए, क्योंकि बड़ी गर्मा गर्म बात हो रही है, तो आप मुन्ना जी चाय भी लेकर के आए। मुन्ना जी भी, हालांकि मुन्ना जी हमारे एक ऐसे साथी है ना, इनको भी पीओके चाहिए। खैर, जब बात रेडिकल चेंजेस की आती है ना, तो फिर आप ज्योग्राफिया यूं ही नहीं बदला करते हैं। ज्योग्राफिया के लिए कोई युद्ध लड़ना होता है। युद्ध लड़ने का मतलब ये होता है कि फिर की बात आ जाती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात आ जाती है, समंदर में हम कितने ताकतवर में हमारी बुलंदी क्या है, जमीन पर हमारी फोर्स कितनी ताकतवर साबित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये 47 का भारत नहीं है, सन 48 का भारत नहीं है, 62, 65, 71, 99 का भारत नहीं है, जब अलग अलग युद्ध में लड़े और हमने बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेला है। लेकिन एक बात तो कही जाती है ना पूरी दुनिया में, भाई जब दो न्यूक्लियर मुल्क टकराने की कगार पर आते हैं, तो ऐसे में बड़ी तबाही का अंदेशा भी तो होता है। देखिए, बड़ी तबाही का अंदेशा होता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है ये सारी चीजों को आप टू फ्रंट वार के लिए भी हमारे तैयार हैं। जो आपने सुना था एयर चीफ का बयान हो जी, या थल सेना अध्यक्ष का, तो ये हम लोग सारे परिस्थितियों को लेकर पूरे आकलन सरकार ने कर चुकी है। तो लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर हमारे दिल से जुड़ा हुआ है और हमारा मस्तक है, तो इस मस्तक। अच्छा, एक चीज और है कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले दो चीजें होती हैं कि हम अपने रीजनल डायस्पोरा को साथ में लें और इंटरनेशनल डायस्पोरा को भी साथ में लेकर के आए। यानी हम एशियन कंट्रीज को भी अपने फेवर में लेकर के आए, और यूरोपियन कंट्रीज को भी लेकर के हम आए, यूएस को भी लेकर के हम आए, नेटो से जुड़े हुए जितने मुल्क हैं उनको भी लेकर के हम आए, रशिया को भी अपने साथ में लेकर के आए। ये किस हद तक संभव है? क्योंकि पाकिस्तान के भी अपने बायलैटरल टाइज हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बायलैटरल टाइज हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राशि ये समझना होगा कि चीन ही उसके साथ है। ऐसा चीन ही है, लेकिन चीन भी अंदरूनी कई समस्याओं से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति उसका पोस्ट कोरोना चीन वो नहीं है, वो नहीं। हाँ, तो इसको समझना होगा। जहां तक पोस्ट कोरोना की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से जो है भारत की आर्थिक स्थिति और खासकर ग्लोबली भारत की स्वीकार्यता काफी बढ़ी है। G20 का आयोजन उसका आपका नमूना है। आपने देखा किस तरह से जो वो तस्वीर, जो 10 तस्वीरें हैं, उसमें एक तस्वीर जो राजघाट की तस्वीर, जहां पर जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो है साथ में कदम तल के साथ चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की तस्वीरें आपने देखी थी। तो ये नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर जल्दी भारत का। अब एक और बड़ा सवाल है, एक और बड़ा सवाल, जब भी बाउंड्रीज को अपने साथ में ले आने की बात होगी तो सिर्फ ये बात ज्योग्राफी की नहीं होती, ये बात होती है इंसानों को साथ में लेकर के आने की, जिंदगी को साथ में लेकर के आने की। सन 47 में एक हिमालयन ब्लंडर हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम कबूल करें या ना करें। वो हिमालयन ब्लंडर जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान कभी यूनाइटेड नेशंस की बात करता है, कभी कश्मीर में बैठे हुए चंद मुट्ठी भर लोग रेफरेंडम की बात करते हैं। कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो, पीओके अगर आए तो जनता वहां पर अंदर से कोई रेफरेंडम जैसी बात ना करने लगे, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए राशिद जी, उसके लिए वहां की जनता है, वहां की जनता भारत में आने के लिए व्याकुल है। मतलब हमारा हिस्सा है, लेकिन वो जिस तरह से हमसे गलतियां हुई 1947 की बात आप कर रहे हैं, तो लेकिन वहां की जो बदहाल स्थिति है उससे लोग परेशान हैं। वे लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि वहां के 95% से ज्यादा जो नागरिक हैं वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं,
लेकिन वहां पर किस तरह से आपने सेना को आपने देखा है, सेना किस तरह से वहां पर कार्रवाई कर रही है, और जो वहां की सरकार रही है अब तक पाकिस्तान में, वो किस तरह से उनको दबाया जाता है, अन्य क्षेत्रों में विकास किया जाता है, लेकिन जो पाक अधिकृत कश्मीर में है वो विकास नहीं होता है। तो लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं। राकेश, पीओके मेरा कब होगा, तारीख, वो नैरेटिव न चल जाए कि पीओके को अपना बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, तारीख भी है, लेकिन राशिद जी अभी बताना उचित नहीं 2024 होगा। है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 2024 है, 2024 है। अगर राकेश कुमार सिंह ये कह रहे हैं, वो राकेश कुमार सिंह जिन्होंने पुराने संसद भवन को कवर किया, वो राकेश कुमार सिंह जिन्होंने सेंट्रल विस्टा को बनते हुए देखा, वो राकेश कुमार सिंह जिन्होंने हमें सबसे पहले खबर ब्रेक की कि नए संसद भवन में हम लोग जा रहे हैं, वो राकेश कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि 2024 की तारीख पक्की है, एकदम पक्की है, युद्ध होगा। युद्ध पाकिस्तान कर नहीं सकता। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि युद्ध जो है वो 2 दिन से ज्यादा नहीं झेल सकता। ये पूरी जो है तैयारी ऑलरेडी, लेकिन नहीं आसानी से जनरल आसिम मुनीर, जनरल नियाजी तो बनेंगे नहीं, नियाजी बनेंगे नहीं, लेकिन बना दिए जाएंगे। राशिद जी, आप जिस तरह से भारत की तैयारी है, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली जो मोदी सरकार के आने के बाद जो कदम हम लोगों ने बढ़ाया है रक्षा क्षेत्र में, जो लोग कहते हैं अमेरिका को 3A चलाते हैं, मैं कहता हूँ, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को 3A चलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान को 4A चलाते हैं। एक अल्लाह, एक अमेरिका, एक पाकिस्तान में वो ताकत जो आतंकियों की ताकत कही जाती है, यानी जो अलग अलग ए हैं पाकिस्तान के, जो अलग अलग ए चलाने वाले, इनमें आतंकी भी हैं, रेडिकल्स भी हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे भी हैं। ये क्या करेंगे? ये इतनी आसानी से तो सबको जाने नहीं देंगे। राशिद जी, आप देख रहे हैं कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज देखिए किस तरह से आज भस्मासुर बना हुआ है। उन्हीं के यहाँ घर भर रोज धमाके हो रहे हैं, रोज सेना पर हमला हो रहा है। तो ये जो समझता है कि आतंकवाद के पाल पोस कर हम खड़ा करेंगे और उससे जो नॉन स्टेट एक्टर को हम भारत 12 सितंबर 2023 की तारीख याद रख लीजिए आप। मैं और राकेश कुमार सिंह लाइव हैं। आगे राकेश कुमार सिंह को कभी पकड़ करके आप सवाल कर सकते हैं, मैं करता रहूंगा। 2024 साल 2024 का वक्त इन्होंने बताया है जब पीओके भारत में आएगा, वापस से हमारा प्रभुत्व पीओके में स्थापित होगा, अखंड भारत की तरफ कई कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। जितनी बार भी जहन में सवाल आए 2024 तक सीधे राकेश से आप करेंगे, मुझसे आप करेंगे, और देश के बड़े मुद्दों पर बड़ी चर्चा, तथ्यों के साथ में विश्लेषण सिर्फ इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता रहेगा। आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से ये कहें कि बेल आइकन का जो घंटी नुमा बटन होता है इसे जरूर दबाएं ताकि पॉपअप नोटिफिकेशन हमारे और राकेश के वीडियो के आपको मिलते रहें। नमस्ते, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।